जी की चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग भी वैसे लोग को नहीं जानते। जो समाज को तोड़ने के लिए अगर काम करेगा तो हम वैसे लोगों को नहीं जानते हैं। जो समाज सुनने आए आकाश आनंद के भाषण को। आकाश आनंद के भाषण सुनने आए जी। हैं। अभी जो है आकाश आनंद के बारे में आप कितना जानते हैं? अरे हम क्या जानते हैं, हैं? अरे कुछ नहीं जानते हम आकाश आनंद के बारे में। कुछ नहीं जानते हैं। हाथी पर सब वोट मारेगा। बोलो कि चंद्रशेखर हैं, मानते हैं समाज के लिए अगर संघर्ष किया है बंदा, लेकिन धोखा दिया है ई कह करके कि हम मानवर कांशीराम साहब के मिशन को कभी दो भाग में नहीं बांटेंगे। इसी बात से हम लोग कांशीराम का सपना था कि हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है हमारा, उसको हम मजबूत करें, लेकिन वो भटक चुके हैं। पता नहीं क्या उनके मन में, चंद्रशेखर आजाद भटक चुके हैं। पता नहीं। हाँ, वो भटक चुके हैं अपने पार्टी से, वो सिर्फ मिशन से भटक चुके हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि जब से जो है सर्वजन की बात कही जा रही थी, उस समय से जो है पार्टी का अस्तित्व पूरा गिरते गया पूरे उत्तर प्रदेश में, और जीरो पर आउट हो गई बहन जी। उत्तर प्रदेश का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन और सभी जगह पे भी लगा रहे हैं कि बहन जी जो है ब्राह्मण सम्मेलन करवाती है, लेकिन अपने चमार सम्मेलन का भी नहीं करवाई। नहीं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। माने बहन जी ने नारा दिया है, सर्वजन सुखाए सर्वजन सिखाए का नारा दिया, सभी ब्राह्मणों ने दिया, बहन जी सब मिल के दिया। ऐसा थोड़ी है। वहाँ नारा भी ये भी नारा था कि ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्राह्मणों ने नारा दिया था। ऐसा थोड़ी बहन जी किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम पटना में हैं और यहाँ पे जो है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पिछड़ा अति पिछड़ा का सम्मेलन चल रहा है, और इस सम्मेलन में हम लोग पहुँचे हुए हैं और कुछ नौजवान हैं। हम बात करेंगे इन नौजवानों से। अभी आप देख पा रहे हैं, कहाँ से आप आए हैं? भगवानपुर से, कैमूर से, भभुआ जिला से आए। जी। क्या करने यहाँ पे आए हैं आप? पूछिए उनसे। आप क्या करने आए हैं? हम आप अरे यहाँ सभा में आए हैं हम लोग। क्या करेंगे सभा में आकर? सुनने आए आकाश आनंद के भाषण को। आकाश आनंद के भाषण सुनने आए जी। हैं। अभी जो है आकाश आनंद के बारे में आप कितना जानते हैं? अरे हम क्या जानते हैं, हैं? अरे कुछ नहीं जानते हम आकाश आनंद के बारे में। कुछ नहीं जानते हैं। आकाश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। चंद्रशेखर के बारे में कितना जानते हैं? क्या? चंद्रशेखर के बारे में कितना जानते हैं? चंद्रशेखर के बारे में नहीं जानते हैं। इतना जानते हैं आकाश आनंद के बारे में, बहन जी के भतीजा हैं और क्या। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद एक रावण भी है। जी है। उनके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं थोड़ा मोड़ा। हैं? जानते हैं थोड़ा मोड़ा। क्या जानते हैं उनके बारे में? अरे जानते हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा, जी। क्या करते हैं वो? कौन? चंद्रशेखर आजाद। आकाश आनंद। आकाश आनंद अब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा, उनको देखने के लिए आप आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका बाबा? अंशु अनमोल। क्या नाम है? अंशु अनमोल। अंशु अनमोल जी, क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं, अभी 11वीं क्लास में हैं। अच्छा जी। अभी जो है आप लोग यहाँ पटना में आए हैं, क्या वजह है? अपने जो हमारे पार्टी है, हमारी बहुजन समाज पार्टी, अपने पार्टी को मजबूत, अपने बहन कुमारी मायावती को हाथों को मजबूत करने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ताकि वो 2024 में अपना सरकार बना सके और हमारा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़िया से चला सके। काहे से कि हमारे जो पिछड़ा अति पिछड़ा है उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे आज के समय में हमारे समाज के लोग जितने हैं उनको अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल रहा है और ना ही वो कुछ कर पा रहे हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अपने बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करके उनके पार्टी में उनके मतलब सरकार बनाए हम लोग, ताकि कि हमारा जो भला हो सके, हमारे जो मानवर कांशीराम जी हैं उनके सपने पूरा कर सकें वो, बस इसलिए। आप लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए आए, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, जैसे ही वोट देने का समय आता है, आपके समाज के लोग दारू और मुर्गे पे बिक जाते हैं। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो हम मानवर कांशीराम के संघर्षों को देखे हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वही लोग चमचा जो एक ठो हैं उनको क्या एक बोरा में सड़ा आलू होता है 2-4 को, उनसे कोई दिक्कत नहीं होता है। आलू को निकाल कर 2-4 सड़े आलू को निकाल दिया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे मजबूत साथी हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं और लगातार अपने मिशन पर चल रहे हैं। हमारे आकाश आनंद भाई जी अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार वो जो है आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो अगले मुख्यमंत्री सीएम के रूप में यूपी में दिख भी सकते हैं, और हमारे मायावती जी 2024 में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बहुजन कब एक हो सकता है क्या? बहुजन
एक बहुजनों को एक साथ लेकर चलने वाली कहाँ है। एक साथ बहुजन आ रहे? एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण हो गया है। अरे भाई उनका अलग पार्टी है, वो अपना अलग कर रहे हैं। हमारी जो बहन कुमारी मायावती है वो अपना अलग कर वोट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो वो उनको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे वो बोल रहे हैं कि मानवर कांसीराम को हम अपना मतलब वो बोलते हैं कि हम बहन कुमारी मायावती को अपना जो है गुरु बताते हैं अपने। तो वो मानवर कांसीराम का सपना था कि हमारे जो बहुजन समाज पार्टी है हमारा, उसको हम मजबूत करें, लेकिन वो भटक चुके हैं। पता नहीं क्या उनके मन में, चंद्रशेखर आजाद भटक चुके हैं। पता नहीं, हाँ वो भटक चुके हैं अपने पार्टी से, वो सिर्फ मिशन से भटक चुके हैं। वो उनका दिमाग खुलेगा तो हो सकता है कि हमारे पार्टी में आ सकते हैं और अपने समाज को जो है बहुजन समाज पार्टी इसमें शामिल होकर। बीएसपी पहले बहुजनों के लिए जानी जाती थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन अब जो है सीधे उल्टा हो गया है। यहाँ पे उल्टा नहीं हुआ है, सब काम अपने जगह पे है। अभी भी हमारी मजबूती बनी हुई है। अभी भी हमारे समाज में लोग हैं बहुत वैसे दिग्गज जो हमारे समर्थक हैं हमारे पार्टी में, हमारे समाज में बहुत शिक्षित लोग हैं जो समझ पा रहे हैं हमारे माननीय कांसीराम के संघर्ष को, और वो अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंशु अनमोल। अभी लगातार आप देख रहे हैं, हम ये युवा हैं और युवा जो है यहाँ पे आए हुए हैं सम्मेलन में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सचिन कुमार। कहाँ से आप आए हैं? जी भभुआ जिला से हैं। भभुआ जिला से। जी। अभी जो है एक बयान चला था, आकाश आनंद जी कहते हैं कि हम भीम आर्मी के चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं। आप कितना सहमत हैं इससे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? जन बोल खबर। जी, अब आपका सवाल है कि मतलब बयान दिए थे आकाश आनंद जी की चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग भी वैसे लोग को नहीं जानते। जो समाज को तोड़ने के लिए अगर काम करेगा तो हम वैसे लोगों को नहीं जानते हैं। जो समाज को जोड़ने के लिए काम करेगा हम उसी लोग को जानते हैं। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद आपके समाज को तोड़ रहा है? देखिए, पहले अगर जब भीम आर्मी बनी थी 2017 में तो उसमें हम लोग भी साथ थे, लेकिन चंद्रशेखर जी स्टेटमेंट देते थे कि हम मानवर कांसीराम साहब को मिशन को कभी दो भाग में नहीं बांटेंगे। कसम खाते थे, रैलियों में जाते थे कसम खाते, हम उसमें खुद जाते थे। लेकिन जब जैसे ही उनको आवश्यकता पड़ गया पार्टी बना लिए, जब पार्टी बना लिए तो दो भाग हो गया, तो जाहिर सी। लेकिन अभी सारा बहुजन हाथी पर सब वोट मारेगा। बोलो कि चंद्रशेखर हैं, मानते हैं समाज के लिए अगर संघर्ष किया है बंदा, लेकिन धोखा दिया है ई कह करके कि हम मानवर कांसीराम साहब के मिशन को कभी दो भाग में नहीं बांटेंगे। इसी बात से हम लोग अपना कांसीराम साहब कहे थे कि केवल बहुजनों की पार्टी है, लेकिन यहाँ सवर्णों की भी पार्टी हो गई है। नहीं, सवर्णों की पार्टी नहीं, सर्वजनों की। उल्टा मत बोले, सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए, यानी सभी लोग हैं इसमें, स्वर्ण नहीं सर्वजन। मानवर साहब तो इस बात की इजाजत नहीं दिए थे। नहीं, मानवर साहब इस बात को इजाज़त नहीं दिए थे, लेकिन देखिए समय समय पर अगर आप किसी चीज़ का काम कर रहे हैं, अगर उसको आप नहीं चेंज करिएगा ना तो थोड़ा दिक्कत है। यहाँ तो फिर मानवर साहब का सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं, मानवर साहब का सपना अधूरा है। मानवर साहब के समय में ये डिजिटल नहीं था, लेकिन अब हो गया ना, तो इसी तरह से हर चीज़ में चेंजिंग होना चाहिए। चाहे कोई भी लाइन हो, थोड़ा सा परिवर्तन होनी चाहिए, तभी लोग जुड़ेंगे आपसे। जी, परिवर्तन होना चाहिए। जी, मानवर साहब को हटा देना चाहिए। नहीं, मानवर साहब को हटाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं, मतलब अब समझ रहे हैं ना, डिजिटल हो गया जिससे, तो इसीलिए बहुजन से उसको सर्जन कर दिया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई। यहाँ पे सबका मान सम्मान बराबर। जी, मान सम्मान सबको बराबर है। कितना मान सम्मान आप लोगों को मिलता है? बराबर मिलता है, जितना बहन जी के राज्य में मिला है उत्तर प्रदेश में। अभी तो हम तो खैर बिहार से हैं, लेकिन जितना उत्तर प्रदेश मिलता है देश में मिलता है, उन्हीं की वजह से हम लोग हैं। कभी होता है तो। और बोलिए। चलिए, बहुत लगातार हम मिलना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? कहाँ से आप आए हैं? आनंद कुमार, जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद वाले हैं। आपसे एक सवाल होगा कि जिस तरह से जो है मानवर साहब को लेकर के बीएसपी चल रही थी, और आज जो है ऐसा नहीं लगता है कि मानवर साहब के जो भी सपना था उसको बीच में छोड़ करके इधर उधर हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मिशन तो हमेशा बरकरार रहा है कांसीराम का। जितना बहुजन लोग हैं साथ में लेके चल रहे हैं, और अभी भी चल रहे हैं और आगे चलेंगे भी। लेकिन देखा जा रहा है कि जब से जो है सर्वजन की बात कही जा रही थी, उस समय से जो है पार्टी का अस्तित्व पूरा गिरते गया पूरे उत्तर प्रदेश में, और जीरो पर आउट हो गई बहन जी। उत्तर प्रदेश का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन और सभी जगह का सर्जन निताय सर्जन सुखाय था, इसको लेकर मिशन चल रहा है। और गिरने के बाद तो ऐसा अभी तो आया नहीं है सामने। और बहन जी को कितना आप जानते हैं? बहन जी को हम भरपूर जानते हैं। क्या जानते हैं बहन जी के बारे में? वो भी उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
काशीराम को मिशन को लेकर चल रहे हैं। बाबा साहब की मिशन को लेकर चल रही है। लगातार हम आपको लोगों का अपने सर आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए सर। कहाँ से आप आए हैं सर? जहानाबाद। आप जहानाबाद से हैं सर। एक सवाल आपसे होगा कि सर जिस तरह से जो है बीएसपी जिस नाम से जानी जाती थी प्योर उसमें बहुजन समाज के लोग थे, लेकिन आज क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब वो बहुजन समाज पार्टी रह गई है जो पहले थी? नहीं, हमको कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जो गरीब गुरबा का पार्टी था, तो आज हम लोग गरीब गुरबा उससे जुड़े, उसके बाद तो और तो विकास करना चाहिए था। हम लोग विकास की ओर जा रहे हैं, समझ गए ना। पार्टी यानी बहुत आगे बढ़ गया है। कई राज्य में हम बहुजन समाज पार्टी अभी चल रहा है और उसके बाद बिहार में भी चल रहा है। अगर मानवर कांसीराम जिंदे होते तो कब यहाँ बिहार में सरकार बन जाती, मगर अब अनिल कुमार जी आए हैं तो बिहार में सरकार बन जाए। ऐसा कहा जाता है कि बीएसपी पार्टी जो है अब पैसे पर टिकट बेचती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक गरीब का भी बेटा यानी कि चुनाव लड़ता है। जहानाबाद से मखदूमपुर क्षेत्र से व्यास मुनिदास को टिकट दिया गया, एकदम गरीब का बेटा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि पार्टी माने पैसा पे टिकट। लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि बहन जी जो है ब्राह्मण सम्मेलन करवाती है लेकिन अपने चमार सम्मेलन का भी नहीं करवाई। नहीं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। माने बहन जी ने नारा दिया है, सर्जन सुखाए सर्जन सिखाए का नारा दिया, सभी ब्राह्मणों ने दिया, बहन जी सब मिल के दिया। ऐसा थोड़ी है। वहाँ नारा भी ये भी नारा था कि ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु महेश से, तो ब्राह्मणों ने नारा दिया था। ऐसा थोड़ी बहन जी किए थे। ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ गए ना। और आज पार्टी तो बहुत विकसित हो चुका है। आने वाला 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। मन तन धन सब चीज़ से मोदी जी से क्या दिक्कत है आपको? मोदी जी इतना आज तक देश के सबसे माने कि सबसे नादान और सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस देश का न कांग्रेस में रहा, नहीं, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है मोदी जी हैं। डिजिटल इंडिया बना दिया, भ्रष्ट की बात करते हैं। नहीं, वो डिजिटल इंडिया नहीं, भ्रष्ट इंडिया बना दिया। भ्रष्ट इंडिया मोदी बना दिया। भ्रष्ट इंडिया बना दिए। न यहाँ जो देने वाला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला, आज यहाँ का बेटी बहू का किसी का इज्जत सुरक्षा नहीं है। कहाँ सुरक्षा है? आज अगर 12 बजे रात में यानी 1 बजे रात में अगर कोई 10 बजे 6 बजे निकल जाए किसी का बेटी बहू अकेले, उसका रेप होता है, मर्डर होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन दास मेरा नाम है। चलिए अभी आप लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि पूरे बहुजन समाज के लोग हैं और इनकी पहल है कि 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री हर हालत में बनाना है, क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पूरे देश में जो है एक तरह का माहौल चल रहा है और कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो भ्रष्ट इंडिया है। ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट इंडिया हो गया है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट इंडिया बन गया है। वाकई आइए हम आगे भी दिखाएंगे लोग का क्या रहता है। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।